अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि अगले 12 घंटों तक मजबूत तरीन तजारती सेक्टर्स की सूरत हाल क्या हो सकती है, उन खबरों के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमें मौसूल होती हैं। तो दोस्तों, इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मार्केट में जो इस वक्त CME गैप अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है उसका मजीद क्या इम्पैक्ट रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि है आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और आज के दिन ये चीज़ें दोस्तों मस्ट थी, इसलिए कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था मिडनाइट वीडियो में। अगर आपने मिडनाइट की वीडियो मिस की है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। एनीवे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को आज पहली दफ़ा ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में तमाम कारोबारी खबरें आपको फौरी तौर पे मिलती रहें। आगाज करना चाहूंगा दोस्तों मैं फर्स्ट चाइनीज स्टेबल कॉइन्स से, जिसका जिक्र पिछले दिनों काफी ज्यादा मार्केट में होता रहा। अब उसे फिलहाल CNH के नाम से मार्केट में डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। अब CNH का मतलब दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। द फर्स्ट रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन टाइड टू द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ द चाइनीज युआन, मीन फॉर द एक्सचेंज मार्केट एंड द साउथ कोरियन वॉन, WON वॉन। एनीवे, ये दोस्तों जो स्टेबल्स कॉइन होंगे अपने अपने एक जो मुल्क की उनकी इकोनॉमी है उसके मुताबिक ये परफॉर्म करेंगे, जो इनके मार्केटों के अंदर फिलहाल इनकी जो वैल्यू देखने को मिलती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केटों में स्टेबल कॉइन की जब हवा चली तो मैंने आपको एक साल पहले अपडेट कर दिया था, और अब तो यकीन भी नहीं आता कि साल 2025 का ये 9वां महीना भी ख़त्म होने जा रहा है। तो दोस्तों, बातों बातों में ही ये सारे महीने गुजर गए और आपने देखा कि ये ईयर स्टेबल कॉइन को लेकर किस कदर एक्टिव हमें दिखाई दिया। तो फिर यहाँ पर जहाँ मिडल ईस्ट ने भी कदम रख दिया अपने स्टेबल कॉइन को लेकर, तो फिर चाइना पीछे क्यों रहता। तो अब तक शायद दोस्तों वही ममालिक हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं स्टेबल कॉइन की शक्ल में, जिन्हें अभी तक अपने मुल्कों में मसले मसाइल ही ख़त्म होते हुए फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे। अगर उनको वहाँ से फुर्सत मिल गई तो वो भी शायद इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। एनीवे, ये चीज़ें दोस्तों आपको हर तरफ दिखाई दे रही हैं। हाँ, इसको लेकर के चलना बड़ा मुश्किल होगा और ज़ाहरी बात है, आपने अगर कभी स्टेबल कॉइन को स्टडी किया है तो आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि इसके पीछे एक बाकायदा तौर पे इनकी अपनी इकोनॉमी शो होती है, उसकी पावर शो होती है और उसके मुताबिक ही ये बिहेव करता है। और जब इसमें पैग आता है तो फिर दोस्तों ये रुल भी जाता है, ठीक है। और पैग का मतलब ये होता है कि जो स्टेबल कॉइन है, जैसे कि मिसाल दे देता हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ एग्जांपल देने लगा हूँ, ठीक है। ये किसी भी सूरत आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, क्योंकि एजुकेशन में बताने के लिए मिसाल तो देनी पड़ती है। देखें, अगर एक USDC है या USDT है या कुछ भी है, एक अगर उसकी परफॉर्मेंस आ रही है यानी कि 1.00, तो वो अचानक अगर आपको 0.99 पे देखने को मिलने लग जाए तो ये पैग काउंट होगा। और फिर यहाँ पे एक जो मार्केट के अंदर दोस्तों होता है जिसे हम ज़्यादातर कहते हैं फड, वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस फट से बचने के लिए जाहिरी बात है, ये जो नए स्टेबल कॉइन की बहारें चली हैं, आपको इसके ऊपर स्टडी करना होगा कि आया इसकी आड़ में कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा। जैसे कि मान लें कि फियाट अगर किसी के पीछे मौजूद नहीं होगी, ठीक है, तो फिर वो रियल यहाँ पे काउंट नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की लेगेसी और फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए इसके ऊपर वर्क करना होगा। याद रखिएगा कि ये जितना सहूलत का दौर अब आपको लग रहा है कि आ चुका है या आने वाला है, ये उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी होगा। क्योंकि फियाट को बदल कर अगर आप डिजिटलाइज कर रहे हैं तो डिजिटलाइज में आपको उसकी तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी हासिल करना पहला मकसद है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने चैनल के थ्रू अपनी ऑडियंस को अपडेट करता रहता हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप इसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे ये बताना है आपको कि आपको इस डिजिटल मार्केट को स्टडी करना होगा, क्योंकि आगे के दौर हर चीज़ को लेकर इसी तरह ही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दूँ कि चंद साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो आपको ये भी नहीं पता था कि घर बैठे आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट ऑनलाइन मौसूल हो सकती है, जिसे हम ई कॉमर्स वगैरह कहते हैं।
तो फिलहाल आज वो दौर इतना आसान हो गया है कि लोग घर बैठे हुए घर में खाने पीने की चीज़ें तक इजीली मंगवा लेते हैं। तो इसी तरह ही दौर बदलते हैं दोस्तों। लिहाजा फिलहाल ये खबर बड़ी अहम खबर है। इसके मार्केट में डेब्यू करने के बाद मार्केटों की सूरत-ए-हाल मज़ीद बदल सकती है। दोस्तों सैटरडे संडे की वीडियो आपके लिए पूरी एजुकेशन थी, क्योंकि उसके मुताबिक यहाँ पे मार्केट ने जो बिहेव किया है, मैं आपको बार बार अपडेट कर रहा था कि ये जो हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, ये सीएमई गैप की शक्ल में अब हमारे सामने नेगेटिव मोमेंटम लेकर के आ सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हम 4.14 से सीधा 3.96 तक का लो देख चुके हैं। अगर हम टॉप ट्रेंडिंग में यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है, अलबत्ता ओजी के प्राइस में 0.5% की कमी हुई है। बीटीसी ने दोस्तों यहाँ पे अब तक 1,11,832 तक का लो प्रोवाइड किया है और इथेरियम का लो 4,072 का था। मैं चाहता हूँ कि हम तसल्ली से इन दोनों के ऊपर बात करें, लेकिन लास्ट में और आगाज़ कर लेते हैं यहाँ पर XRP से। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आज का बीटीसी और इथेरियम का लास्ट का तजिया मिस मत कीजिएगा। ये बड़ा अहम होगा, क्योंकि मैंने मिडनाइट की वीडियो में भी आपको जो कि हाईलाइट कर दिया था कि ये हफ्ता बड़ा ही अहम है, इसलिए कि वॉल्यूम पहले से ही गिर रहे थे। एनीवे XRP दोस्तों, XRP की हमारी जो सपोर्ट थी, जो 4 दिन से अटकी हुई थी 2.90 से 2.95 और 2.90 यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। खैर अर्ली स्टेज पे यानी कि वेरी स्टार्ट में यहाँ पर सारों ने अपने डिप पकड़े हैं, सब ने। ये लिक्विडेशन थी दोस्तों ओपन इंटरेस्ट को लेकर, और उम्मीद है कि अब आप ओपन इंटरेस्ट को भी समझते होंगे। एनीवे XRP यहाँ पे 2.69 का बड़ा लो लगाकर अब रिकवरी मोड में है। लिहाजा एन मुमकिन है कि हम दोबारा से 2.75 का एक नॉर्मल डिप देख सकते हैं। BNB को भी हमने डिस्कशन से निकाला हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था। एनीवे 1053 से गिर के सीधा 994 का BNB ने यहाँ पे लो प्रोवाइड किया और फिर से बाउंसिंग बैक हुआ, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा हाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चांसेस रहेंगे ही रहेंगे कि BNB हमें 1010 और 1040 के करीब रोटेशन रखे, लेकिन ये तजिया बड़ा ही कमज़ोर है। आप जानते हैं कि BNB की पोजीशन क्या है। सोलाना के लिए दोस्तों वीकर तरीन सपोर्ट जो थी वो 235 की थी। आपको अपडेट किया गया था कि जहां पर भी ये ब्रेक होगी हम 230 की लोकल सपोर्ट देखेंगे। आपने देखा दोस्तों कि सोलाना ने लोकल सपोर्ट को भी यहां पे तहस नहस कर दिया और 214 का लो प्रोवाइड कर दिया है। इस वक्त सोलाना की अगर आपने उस सपोर्ट को यूटिलाइज किया तो आपको लो का मौका मिला है। एनीवे अभी यहाँ पर सोलाना को 215 से 223 के दरमियान हिमायत हासिल रहेगी। नाउ डोज के लिए दोस्तों हमें 0.2650 की सपोर्ट चाहिए थी। आपको अपडेट किया गया था, अगर ये नहीं मिलती तो 0.2610 का लो देखेंगे। डोज ने उससे बड़ा यहाँ पे लो लगा दिया। आई होप कि इससे भी आपने कुछ ना कुछ सबक हासिल किया होगा। एनीवे नेक्स्ट 12 आवर के लिए 0.2420 इसकी सपोर्ट है। अगर ये मिलती है तो हम 0.2440 का हाई देखेंगे। बहुत से टोकन यहाँ पे अभी मैं दोस्तों रखूँगा इग्नोर, क्योंकि मार्केट में भी शफल रहना है ऑन। लिंक ने भी दोस्तों यहाँ पर सेम बिहेवियर अपनाया, 23.10 को ब्रेक किया और आपको अपडेट किया गया था कि 23.10 ब्रेक होने के बाद सभी का रुख जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगा। वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 12 आवर के लिए चेन लिंक की 21.55 की रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी। नाउ सुई 3.50 तक का हम मजीद लो देखेंगे। अगर सुई ने यहाँ पर 3.60 को फिर ब्रेक किया तो दोस्तों सुई ने भी यहाँ पर 3.23 तक का बड़ा लो प्रोवाइड किया है, यानी कि फाइनली 3.30 यहाँ पे हुआ ट्रिगर। फिर भी हम देख रहे हैं कि 3.30 की तरफ इसका रुख दोबारा देखने को मिल सकता है। पोल्का डॉट जो मिडनाइट में ऑलरेडी 4.40 पे रोटेट हो रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि इसमें 10 सेंट तक की मजीद कमी होगी। दोस्तों यहाँ पर कहानी बदल गई। 10 सेंट की कमी का तो यकीनन आपने कोई ना कोई एडवांटेज लिया होगा। फिलहाल अर्ली मॉर्निंग में हमने 3.82 का अनबिलीवेबल लेवल देखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.90 इसकी यहाँ पर सपोर्ट बनी है। लिंक ने $9 को ब्रेक करते ही सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया 7.54 का। ये अब तक का लिंक का सबसे बड़ा लो है दोस्तों पिछले कोई 1.5 माह का। लिहाजा 8.20 से 8.45 के दरमियान इसकी यहाँ पे सपोर्ट देखी जा सकती है। ईना की सूरत हाल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ बीजीपी में दोस्तों यहाँ पर एक हैरान कुन लो आया है। 5.40 की हमें चाहिए थी रेजिस्टेंस, जो इसे करती सेफ वो नहीं मिली।
अभी फ़िलहाल BGP अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, लिहाजा आप तरजीह दे सकते हैं यहाँ पर पहले स्टेप को $5 की शक्ल में। ये पहला स्टेप होगा सपोर्ट में रहते। नाउ टाओ के लिए दोस्तों 340 की हमायत मुसलसल हासिल थी और आपको अपडेट किया गया था कि ये सपोर्ट डे बाय डे वीक होती चली जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि टाओ में यहाँ पर कुल मिलाकर के कोई पहला जो लो देखा गया दोस्तों वो इंतहाई हैरानकुन था और वो था 299 का। मैं समझता हूँ कि 310 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आ सकता है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों मिडनाइट में हम 1,15,560 पे थे और आपको अपडेट कर दिया गया था कि जितनी बार मार्केट ने 1,15,000 को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की है, एन मुमकिन है कि मार्केट ने अगर 1,16,500 की रेजिस्टेंस ना पकड़ी तो हम 1,14,200 का तो हम नॉर्मली यहाँ पे लो देखेंगे। एनीवे दोस्तों मार्केट ने 1,11832 का लो दिया, 1,11,832 का, और अब यहाँ पे मार्केट 1,12,837 पे खड़ी है। दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये सपोर्ट टूट गई, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। पिछले 9 घंटे से सिर्फ बेरिश कैंडल है, ये एक लास्ट होप है, यानी कि अगर 1,12,800 पे सपोर्ट ना बनी तो मार्केट में फिर रीशफल हो सकता है। सपोज ये सपोर्ट टूट गई सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक या उससे पहले, तो मार्केटों का जो भाव होगा वो डाउन साइड पे रहेगा और अब की बार हमारी फिर से नज़र 1,10,000 पे ही होनी चाहिए। यही एक आई कैचिंग मूवमेंट होगा। रिवर्सल लेवल आप यकीनन ज़रूर जानना चाहते होंगे, तो वो है दोस्तों कमो बेश 1,15,500 पे BTC का वापस आना। तभी जा कर के आल्ट कॉइन में कोई जान वापस आएगी और BTC में भी, नहीं तो हम इसके अंडर ही रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो 4495 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि ये एक अच्छा लेवल है, इससे अगर ये अपने दिन का आगाज़ करता है तो ये हमें 4550 तक लेकर के जा सकता है। इससे ज़्यादा कि इसके अंदर असबाब ही नहीं है। तो फिलहाल इसने अपने दिन का आगाज़ 4490 से किया और यानी कि $5 लोअर से। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुसलसल बिग बेरिश कैंडल बन रही हैं और सपोर्ट तो है ही नहीं। अब अगले 3 घंटे में भी अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनती तो इथेरियम के लिए प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ सकती हैं। अलबत्ता 4072 का मतलब ये है कि मार्केट लगभग 450 तक का लो लगा चुकी है और रिकवरी 200 की दिखाई दे रही है, यानी कि हम 4200 पे खड़े हैं। आप वाज़िया तौर पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेड साइड पे, इंतहाई लेफ्ट साइड पे। तो दोस्तों मार्केट का यहाँ पर जो सेफ जोन का लेवल है वो अब बहुत दूर रह गया है, लेकिन फिर भी 4200 पे ओवरस्टे मार्केट को दोबारा 4170 4160 तक लेकर के जा सकता है। रिकवरी तो बड़ी दूर की बात है फिलहाल आज के दिन के लिए, लेकिन सेफ जोन इसकी दोस्तों है 4250 से 4280। इससे ये एक एडवांटेज हो जाएगा इथेरियम को कि इससे जुड़े हुए टोकन वो रिवर्सल होना शुरू हो जाएंगे, लाइक HNT, BGP और सुई। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।